प्रति से पड़ गया 12,000 रुपये। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में ठोस तरल अपशिष्ट हेतु लक्षित 24,314 गांव की कुल आबादी लगभग 6.46 करोड़ को ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संतृप्त किए जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 539 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश योजना हेतु वर्ष 2022-2023 में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना हेतु 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि प्रदेश में 165.38 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रदेश में उत्तरोत्तर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार प्रयासरत है। वर्ष 2020-2021 में 619.47 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निर्मल गंगा के तटीय क्षेत्र हेतु भूमि एवं जल प्रबंधन योजना के लिए 97 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 45.44 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। गन्ना किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में चीनी मिलों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु 380 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खंडसारी इकाइयों के लाइसेंस हेतु चीनी मिल से न्यूनतम दूरी की बाध्यता 15 किलोमीटर की घटाकर 7.5 किलोमीटर कर दी गई, जिसके फलस्वरूप विगत 25 वर्षों में प्रथम बार 277 नई खंडसारी इकाइयों हेतु लाइसेंस निर्गत किए हुए हैं। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान प्रदेश में 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को स्थापित कर क्रियाशील किया गया है। कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु गोंडा में एक नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। जनपद लखीमपुर खीरी तथा आजमगढ़ में नव स्थापित कृषि महाविद्यालयों को गत वर्ष से क्रियाशील बनाया गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय लखीमपुर कैंपस तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बांदा कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 8 करोड़ 58 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न फसलों की नवीन प्रजातियों को वर्ष 2021-2022 में विकसित किया गया है, जो विमोचित की जा चुकी है तथा कुछ विमोचन के लिए तैयार है। दुग्ध विकास वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रदेश में 86,115 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 1.86 लाख लीटर प्रतिदिन तरल दूध की बिक्री की गई है। भारतीय गोवंश द्वारा दुग्ध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन स्वरूप नंद बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान दुग्ध संघ को सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मथुरा में 3000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट एवं जनपद मेरठ में ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट की निर्माणाधीन डेयरी परियोजनाओं हेतु 79 करोड़ 82 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुपालन राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका मुंहपका एवं ब्रुसलोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2030 तक प्रदेश के खुरपका मुंहपका से मुक्त कराए जाने का लक्ष्य है। खुरपका मुंहपका टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अद्यतन 1,79,717 टीकाकरण एवं ब्रुसलोसिस टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 18,69,166 टीकाकरण किया गया है। निराश्रित बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 187 बृहद गो संरक्षण केंद्र का निर्माण कराया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष 171 केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण है। बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गो आश्रय केंद्र स्थापित हैं। निराश्रित बेसहारा गोवंश के संरक्षण हेतु प्रदेश में 6,195 गो आश्रय स्थल स्थापित हैं, जिनमें 9,67,923 गोवंशीय पशु संरक्षित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना अंतर्गत 1,31,000 से अधिक गोवंश इच्छुक लाभार्थियों को सुपुर्दगी में दिए गए हैं। मत्स्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्यिकी उत्पादन में विस्तारीकरण,
सघनता एवं विविधीकरण के माध्यम से वृद्धि करना तथा भूमि व जल का उर्वरक उपयोग करना है। मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाई जाने हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम सभा के तालाबों के मत्स्य पट्टा धारकों व मछुआरों को नाव क्रय करने हेतु सहायता के लिए निषाद राज बोट सब्सिडी योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, बुंदेलखंड एवं बिंद क्षेत्र में औद्योगिक विकास, गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की योजना नमामि गंगे, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य प्रसंस्करण लघु उद्योग लगाने हेतु उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की नीति 2017 लागू की गई है, जो उद्यमता विकास के साथ ही कृषकों को विकास, उनके उत्पाद का सूचित मूल्य दिलाने, रोजगार सृजन एवं मूल्य संवर्धन में सहायक सिद्ध हो रही है। असंगठित क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रशिक्षण, नवीन तकनीक, विपणन तथा ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 120 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की ब्याज अनुदान योजना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अयोध्या में सीपेट केंद्र के निर्माण तथा संयंत्रों के क्रय हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 75,000 कारीगरों को प्रशिक्षित कर टूल किट उपलब्ध कराया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हेतु 112 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नव औद्योगिक स्थानों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 जनपदों प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़ एवं महोबा में औद्योगिक स्थान विकसित करने हेतु 50 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। भूतत्व खनिकर्म विभाग की सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। खनन से जुड़ी सेवाओं यथा साधारण मिट्टी के खनन, परिवहन, बाढ़ द्वारा जमक, उप खनिज के व्यवस्थापन, परियोजनाओं के निर्माण के दौरान निकले उप खनिज के निस्तारण, खनिज भंडारण अनुज्ञा, उप खनिज परिहार हेतु पट्टा निष्पादन तथा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के पंजीकरण की कार्रवाई ऑनलाइन समयबद्ध ढंग से निष्पादित किए जाने की व्यवस्था की गई है। खादी एवं ग्राम उद्योग, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत उक्त धनराशि का 34% खादी कामगारों को सीधे उनके खाते में पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। विपणन विकास हेतु 33% एवं खादी संस्थाओं को 33% धनराशि सहायता के रूप में दिए जाने हेतु प्राविधानित है, जिससे खादी के उत्पादन में गुणोत्तर वृद्धि होगी। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, अनुसूचित जाति के बुनकरों को स्वरोजगार हेतु बढ़ावा देने के उद्देश्य से झलकारी बाई कोरी, हथकरघा एवं पावर लूम विशेष घटक योजना संचालित किए जाने हेतु 8 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के पावर लूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हथकरघा बुनकरों की परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता का समाप्त करते हुए सौर ऊर्जा के प्रयोग हेतु पावर लूम बुनकरों एवं हथकरघा बुनकरों को सोलर इन्वर्टर दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में से एक है। इसके अंतर्गत अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो उत्तर प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक हब के रूप में प्रतिष्ठित करेंगी। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 3 डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना के साथ 200